नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPSC एस्पिरेंट जितेश जीके एंड संस्कृत क्लासेस में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राज्य विधानमंडल, जिसमें से हमने पढ़ लिया था अनुच्छेद 195 तक। इससे पहले वाली क्लास में अनुच्छेद 191 से अनुच्छेद 195 तक का हमने कवर कर लिया था। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अन्य अनुच्छेद। अगर आपने अभी तक अगली क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाकर अवश्य देखें, ताकि आपको आज की क्लास अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। अनुच्छेद 196 अनुच्छेद 196 अनुच्छेद 196 किससे संबंधित है? विधेयकों के पूर्व स्थापन और पारित किए जाने के उपबंध है से संबंधित है। यह अनुच्छेद साधारण विधेयकों की प्रक्रिया बताता है। क्या बताता है? अनुच्छेद 196 साधारण विधेयक की प्रक्रिया बताता है। ठीक है। अनुच्छेद 196 फर्स्ट अनुच्छेद 196 फर्स्ट के तहत बताया गया है कि धन विधेयकों और वित्त विधेयकों, कौन सा? एक तो धन विधेयक और एक वित्त विधेयकों को छोड़कर कोई भी विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जाता है। अनुच्छेद 196 फर्स्ट के तहत बताया गया है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़कर कोई भी विधेयक हो वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 196 सेकेंड, कोई विधेयक तब तक पारित नहीं माना जाएगा जब तक दोनों सदन उस पर सहमत न हो तब तक। अनुच्छेद 196(2) के तहत बताया गया है कि कोई भी विधेयक है कब तक पारित नहीं किया जाएगा? जब तक दोनों सदन उस पर सहमत न हो तब तक पारित नहीं माना जाएगा, जब तक दोनों सदन उस विधेयक पर सहमत न हो। अनुच्छेद 196(2) के तहत। अनुच्छेद 196(3) अनुच्छेद 196(3) कहता है कि यदि कोई विधेयक किसी सदन में लंबित है तो सदन के 17 अवसन होने पर वह समाप्त नहीं होगा। क्या कहता है? अनुच्छेद 196(3) यदि ऐसा कोई विधेयक है किसी सदन में लंबित है जो सदन के 17 अवसन होने पर वह समाप्त नहीं होगा। अनुच्छेद 196(4) अनुच्छेद 196(4) के तहत बताया गया है कि यदि कोई विधेयक विधान परिषद में लंबित है और अभी तक विधानसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है तो विधानसभा के भंग होने पर वह समाप्त नहीं होगा। क्या बताया गया? अनुच्छेद 196(4) में ऐसा कोई भी विधेयक है जो विधान परिषद में लंबित है और अभी तक विधानसभा द्वारा पारित नहीं किया गया, विधान परिषद में लंबित है और अभी तक विधानसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है तो विधानसभा के भंग होने पर वह समाप्त नहीं होगा। अनुच्छेद 196(4) के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 196(5) अनुच्छेद 196(5) के तहत बताया गया है कि यदि कोई विधेयक विधानसभा में लंबित है या विधानसभा द्वारा पारित होकर परिषद में गया है तो विधानसभा के भंग होने पर वह समाप्त हो जाएगा। क्या बता रहा है अनुच्छेद 196(5)? अनुच्छेद 196(5) बता रहा है कि यदि ऐसा कोई भी विधेयक है जो विधानसभा में लंबित है या विधानसभा द्वारा पारित होकर परिषद में गया है तो विधानसभा के भंग होने पर वह भी समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 196(5) के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 197 अनुच्छेद 197 कहता है कि धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियाँ। क्या है? अनुच्छेद 197 में विधान परिषद की शक्तियाँ किससे संबंधित है? धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियाँ अनुच्छेद 197 में दी गई है। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि साधारण विधेयकों के मामले में विधान परिषद के पास सीमित शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 197 के तहत बताया गया है कि जो साधारण विधेयकों के मामले में विधान परिषद के पास सीमित शक्तियाँ हैं वह केवल देरी कर सकती है, रोक नहीं सकती। अनुच्छेद 197 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 197 फर्स्ट अनुच्छेद 197 फर्स्ट के तहत प्रथम चरण, यदि विधानसभा ने विधेयक पारित कर दिया और परिषद उसे स्वीकार कर दे या 3 महीने तक
या 3 महीने से अधिक समय तक लंबित रखे या ऐसे संशोधन करे जिससे विधानसभा सहमत न हो। अनुच्छेद 193 फर्स्ट के तहत यदि विधानसभा ने विधेयक पारित कर दिया और परिषद उसे अस्वीकार कर दे या 3 महीने से अधिक समय तक लंबित रखे या ऐसे संशोधन करे जिससे विधानसभा सहमत न हो। किसके तहत? अनुच्छेद 193 फर्स्ट के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 193 अनुच्छेद 193 सेकंड द्वितीय चरण, तो विधानसभा उसे दोबारा पारित कर सकती है यदि दोबारा भेजने के बाद परिषद उसे फिर से अस्वीकार कर दे या 1 महीने से अधिक समय तक लंबित रखे या फिर से असहमति वाले संशोधन करे। अनुच्छेद 193(2) के तहत सेकंड चरण है, जिसमें बताया गया है कि विधानसभा उसे दोबारा पारित कर सकती है यदि दोबारा भेजने के बाद भी परिषद उसे फिर से अस्वीकार कर दे या 1 महीने से अधिक समय तक लंबित रखे या फिर असहमति वाले संशोधन करे। तो अनुच्छेद 197(3) के तहत वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। क्या? अनुच्छेद 197(3) के तहत वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 198 धन विधेयकों के संबंध में प्रक्रिया। क्या है अनुच्छेद 198 में? धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक के मामले विधान परिषद के पास लगभग कोई शक्ति नहीं होती। अनुच्छेद 198 फर्स्ट, धन विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 198 फर्स्ट के तहत बताया गया है कि धन विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 198(2) विधानसभा से पारित होने के बाद इसे परिषद को भेजा जाता है। परिषद को 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ इसे वापस करना होता है। अनुच्छेद 198(3) विधानसभा परिषद की सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। क्या बताया गया अनुच्छेद 198(3) में? विधानसभा परिषद की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। अनुच्छेद 198(4) यदि विधानसभा सिफारिश स्वीकार नहीं करती तो विधेयक उसी रूप में पारित माना जाएगा जिसमें इसे विधानसभा ने मूल रूप में पारित किया था। यदि 14 दिन के भीतर परिषद विधेयक वापस नहीं करती तो वह 14 दिन पूरे होते ही स्वतः पारित हो जाता है। क्या बताएगा अनुच्छेद 198(4) में? यदि विधानसभा सिफारिशें स्वीकार नहीं करती तो विधेयक उसी रूप में पारित माना जाएगा जिसमें इसे विधानसभा ने मूल रूप से पारित किया था और 14 दिन के अंदर परिषद विधेयक पास नहीं करती तो वह 14 दिन जैसे ही पूरे होंगे अपने आप पारित मान लिया जाता है। अनुच्छेद 198(4) के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 199 विशेष रूप से धन विधेयक की परिभाषा और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 199 क्या करता है? विशेष रूप से धन विधेयक की परिभाषा और उससे जुड़ी जो भी प्रक्रिया है उनको स्पष्ट करता है। यह अनुच्छेद राज्य विधानमंडल में वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 199 फर्स्ट, विधेयक की परिभाषा। क्या है? धन विधेयक की परिभाषा 199 फर्स्ट के तहत बताई गई है। कोई विधेयक धन विधेयक तब माना जाएगा यदि उसे केवल निम्नलिखित किसी एक या सभी विषयों से संबंधित प्रावधान हो। कौन कौन से? पहला है कर, टैक्स, किसी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनिमय। फर्स्ट क्या है? कर, जिसमें बताया गया किसी कर का अधिरोपण या उन्मूलन या छूट या परिवर्तन या विनिमयन, उधार लेना। दूसरा है उधार लेना, राज्य सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई गारंटी देने का विनिमयन। तीसरा है संचित निधि या आकस्मिकता निधि, राज्य की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, उसमें धन जमा करना, उससे धन निकालना। और डी है विनियोग, राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग निकालना यानी धन निकालना। व्यय की घोषणा, किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे व्यय की राशि बढ़ाना। प्राप्ति और लेखा, राज्य की संचित निधि या लोक लेखे में धन प्राप्त करना या उनका ऑडिट कराना।
ऊपर बताए गए विषय में से किसी एक का आनुषंगिक कोई विषय। ठीक है। अनुच्छेद 199(2) क्या धन विधेयक नहीं है? यदि कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं माना जाएगा कि वह जुर्माना या अन्य आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान करता है, सेवाओं या लाइसेंस के लिए फीस की मांग करता है, किसी स्थानीय प्राधिकारी जैसे नगर पालिका द्वारा स्थानीय उद्देश्यों के लिए कर लगाने संबंधित है। अनुच्छेद 199(2) के तहत क्या बताया? क्या धन विधेयक नहीं है? कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं माना जाएगा कि वह जुर्माना या अन्य आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान करता है, या फिर सेवाओं या लाइसेंस के लिए फीस की मांग करता है, या किसी स्थानीय प्राधिकारी जैसे नगर पालिका है उनके द्वारा स्थानीय उद्देश्यों के लिए कर लगाने से संबंधित है, यह धन विधेयक नहीं माना जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 199(3) अध्यक्ष का निर्णय अंतिम। यदि प्रश्न उठता है कि विधानमंडल में पेश किया गया कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। उनके निर्णय को किसी न्यायालय या सदन में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 199(3) के तहत क्या बताया गया? अध्यक्ष का निर्णय होता है, जो भी है वो अंतिम माना जाएगा। यदि यह प्रश्न उठता है कि विधानमंडल में पेश किया गया कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। किसका? विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। उनके निर्णय को किसी न्यायालय या सदन में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है। अनुच्छेद 199(3) के तहत अनुच्छेद 199(4) अनुच्छेद 199(4) अध्यक्ष का प्रमाण पत्र। जब कोई धन विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होकर विधान परिषद को अनुच्छेद 198 के तहत भेजा जाता है या राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के तहत अनुमति के लिए भेजा जाता है, तो उस पर विधानसभा के अध्यक्ष हस्ताक्षर के साथ यह प्रमाण पत्र प्रष्टांकित होगा कि वह एक धन विधेयक है। क्या बताया गया है? अनुच्छेद 199(4) में अध्यक्ष का प्रमाण पत्र। जब कोई धन विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होकर विधान परिषद को अनुच्छेद 198 के तहत भेजा जाता है या राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के तहत अनुमति के लिए भेजा जाता है, तो उस पर विधानसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के साथ यह प्रमाण पत्र प्रष्टांकित होगा कि वह एक धन विधेयक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।